नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली संकट गहराया, अधिकांश जिलों में घोषित और अघोषित बिजली कटौती शुरू। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बड़ी संख्या में नामांकन भरे गए। भाजपा और कांग्रेस ने जनसभाएं की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के पहले दिन 4.25 लाख टीके लगाए गए। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में धान की खरीद करने के निर्देश दिए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बिजली संकट गहराने लगा है। बिजली उत्पादन में काम आने वाले कोयले की समय पर खरीद नहीं होने से कोयले की कमी हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में घोषित और अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। अजमेर डिस्कॉम ने भी बिजली कटौती की तैयारी कर ली है। दिन और रात के समय अलग अलग इलाकों में कटौती की जाएगी। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण और शहरी इलाकों में 2 से 5 घंटे की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जयपुर की कॉलोनियों में भी 4 से 7 घंटे की बिजली कटौती घोषित की गई है। जोधपुर डिस्कॉम ने ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे तक की संभावित बिजली कटौती करने की घोषणा की है। जिला मुख्यालयों को छोड़कर सभी नगर पालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की कटौती रहेगी। राज्य सरकार खुद भी स्वीकार कर रही है कि प्रदेश में बिजली संकट बढ़ा हुआ है। बिजली संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपभोक्ताओं से बिजली बचत के तरीके अपनाने की अपील की है। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष भास्कर ए सावंत ने बताया कि बिजली की मांग में 3,500 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। बिजली की मांग 9,000 मेगावाट के लगभग चल रही थी, वो अब 12,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। प्रदेश में 2,000 लाख यूनिट प्रतिदिन चल रही बिजली खपत भी बढ़कर 2,400 लाख यूनिट रोजाना हो गई है। कोल इंडिया से कोयले की कम आपूर्ति की वजह से प्रदेश के थर्मल प्लांट्स में विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए। उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट से भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, जनता सेना तथा बीटीपी के प्रत्याशियों समेत कुल 16 लोगों ने नामांकन भरे हैं। प्रतापगढ़ की धरियावद सीट पर कांग्रेस, भाजपा, बीटीपी, सीपीआईएम के उम्मीदवारों समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन के समय जनसभाएं भी की। कांग्रेस की जनसभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संबोधित किया। भाजपा की जनसभाओं में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संबोधित किया। इन विधानसभा सीटों के उपचुनाव में M3 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ये मशीनें अब तक इस्तेमाल की जा रही ईवीएम के मुकाबले तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 21,257 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान करीब 25,000 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। कोविड से ठीक होने की दर अब बढ़कर 97.96% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस बीच देश में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।
इधर प्रदेश में आज कोविड के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, वहीं 12 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। आज जयपुर में 4 तथा जोधपुर में 1 व्यक्ति में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर केवल 38 रह गई है। राज्य में आज से कोविड टीकाकरण का 3 दिन का विशेष अभियान शुरू हो गया है। आज पहले दिन प्रदेश भर में 8,100 से ज्यादा सत्र आयोजित कर 4.25 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण और स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय काम करने वाले 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य जांच मशीन और 36 स्वास्थ्य केंद्रों को 46 नेबुलाइजर वितरित किए गए। सवाई माधोपुर में महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग की ओर से चलाए गए वन्य जीव सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सप्ताह के दौरान विजेताओं को विधायक दानिश अबरार ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुकुंदरा से शुरू हुई बाघ संरक्षण वाहन रैली का स्वागत भी किया गया। 12 में महोत्सव के तहत आज खेल संकुल से सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिले के खिलाड़ियों, गांधी विचार मंच के सदस्यों, नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों ने साइकिल रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। झालावाड़ में राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में महात्मा गांधी की ग्रामीण और कुटीर उद्योग में भागीदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इसका सही जवाब है सागरमल गोपा। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जोधपुर जिले के नैनाराम नागौरा प्रजापत। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ। वे शुरू से ही क्रांतिकारी देशभक्त थे। उन्होंने रघुनाथ सिंह से राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त की और देशभक्ति के कार्यों में संलग्न हो गए। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपने क्रांतिकारी कार्यों से ब्रिटिश सरकार के लिए बाधाएं उत्पन्न की। उन्होंने जैसलमेर की जनता को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष किया और जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी। सागरमल गोपा के क्रांतिकारी विचारों और कार्यों के कारण 25 मई 1941 को उन्हें कारावास में डाल दिया गया। वहां उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। 3 अप्रैल 1946 में कारावास में ही सागरमल गोपा का निधन हो गया। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा मंगलवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सवाई माधोपुर में आज नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन की ओर से
क्लीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं और एनसीसी कैडेट्स ने रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में प्लास्टिक और अन्य कचरा इकट्ठा किया और इसका निस्तारण किया। इस मौके पर रेल कार्मिकों सहित अन्य लोगों को भी स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। बूंदी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेल परिसर और राम कल्याण मार्ग में स्वच्छता अभियान के तहत व्यर्थ प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर निस्तारित किया गया। राज्य में चलाए जा रहे प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के निरीक्षण के लिए जिलों के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में अभियान का निरीक्षण कर रहे हैं। उद्योग मंत्री और सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिले की मौली पंचायत समिति के मित्रपुरा गांव में आयोजित किए गए शिविर में लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। टोंक जिले के प्रभारी सचिव संदीप वर्मा ने आज घास ग्राम पंचायत में शासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में धान की सरकारी खरीद के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने निगम को इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान खरीद अवधि का प्रस्ताव भी तैयार करके भेजने को कहा है। मंत्रालय ने धान की सरकारी खरीद के बारे में राजस्थान सरकार को भी पत्र भेजा है। गौरतलब है कि इन जिलों के किसानों ने धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर पिछले दिनों आंदोलन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% ही बनी रहेगी। रेपो दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उधार देता है। टोंक जिले के नगर फोर्ट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक स्कूल वैन और जीप की टक्कर से ये हादसा हुआ। इस हादसे में स्कूल वैन में सवार 4 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें दूनी के अस्पताल ले जाया गया। रेलवे ने ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए स्वदेशी प्रणाली TCAS ट्रेन कलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच विकसित की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे में 436 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से 1586 किलोमीटर रेल लाइनों पर ये प्रणाली लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कवच प्रणाली रेवाड़ी पालनपुर वाया जयपुर, जयपुर सवाई माधोपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, फुलेरा जोधपुर मारवाड़ और लूनी भीलड़ी रेलखंड पर मंजूर की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। अधिकांश जिलों में घोषित और अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बड़ी संख्या में नामांकन भरे गए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने जनसभाएं की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के पहले दिन 4.25 लाख टीके लगाए गए। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में धान की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।